हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता पे आगे चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से भगवद गीता हमें डिसीजन मेकिंग, फैसले करने में मार्गदर्शन कर सकता है। और हम दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हमने जो दूसरा अध्याय है उसमें 72 श्लोक है। तो उसके लगभग 6 विभाग है। तो पहला विभाग है 10 तक। पहले क्या है? ये है अर्जुन सरेंडर। अर्जुन वहाँ पे शरणागत होते कि मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या है। फिर उसके बाद में यहाँ से 30 तक है आत्मज्ञान। भगवान बताते हैं कि किस तरह से आप जो चिंता कर रहे हो कि आपके कुलवासियों का, आपके कुल के लोगों का आप नाश करोगे, उनका नाश नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? कुल धर्म कंसर्न जो है एड्रेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है 37 तक वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्षत्रिय, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे, लेट्स पुट इट दिस वे, कैसे युद्ध करने से क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको स्वर्ग मिलेगा और न करने से आपको पाप होगा। तो इस तरह से वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अभी उनका जो क्षत्रिय धर्म है वो करने को बोल रहे हैं उनको। तो अभी इसके बाद में भगवान क्या कर रहे हैं? ये अगला सेक्शन यहाँ से लगभग 54 तक आता है। फिर उसके बाद में एक प्रश्नोत्तर आता है। तो अभी एक तरह से यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वो, अगर मान लीजिए, आप जानते हैं ये इंग्लिश में बुल्स आई कहते हैं, मतलब कोई तीर है वो बिल्कुल निशाने पे लगा मारना। तो एक्चुअली ये जो बुल्स आई, ये जो शब्द है वो बहुत ही खूंखार शब्द है। मतलब एक आप बुल इज व्हाट? बैल के आँख को मारना, अबे कितनी बेरहमी की बात है। पर वो उस समय क्या है कि जब हंटिंग होता था, जब शिकार होता था कॉमनली पाश्चात्य देशों में, तो वो कोई जैसे उस जानवर के आँख को मारना, वह एक बहुत ही एक्यूरेट तीर मारने का, बहुत अच्छा तीर मारने का लक्ष्य हुआ करता था। तो एक तरह से भगवद गीता का एक बुल्सआई, एक टारगेट है। और टारगेट क्या है, या उसको हम पर्पस कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है कि वो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपना कर्तव्य करे, अर्जुन की फाइटिंग, कि अर्जुन युद्ध करे, यह भगवान का उद्देश्य है। अभी कोई व्यक्ति है सामने, वो टारगेट है, सामने लक्ष्य है, और वहाँ पे तीर मारता है आगे से, वो अच्छा है। पर अगर मान लीजिए कोई इतना दक्ष व्यक्ति है कि वो अलग अलग दिशाओं से उस जगह को तीर मारता है, इधर से एक 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 तीर मारता है, और बराबर हर तीर जो है उसी निशाने पे लग रहा है। अगर ऐसे होता है तो वो जो तीर मारने वाला है उसको हम बड़ा ही एक्सपर्ट कहेंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं? ऐसे ही अलग अलग दिशाओं से वो तीर मार रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, तो वो एक स्तर से है कर्मकांड के आधार पर। अगर आप कर्मकांड का विचार करोगे तो भी आपको युद्ध करना चाहिए। यह जो है 2 ये अभी जो हमने पिछला जो विभाग लिया उसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद में कर्मयोग के आधार पर बताएंगे वो। अगर तुम्हें कर्मयोग करना है तो भी आपको युद्ध करना चाहिए, और वह जो है अगले सेक्शन में 53 तक बताएंगे। फिर बाद में, अभी जो बाद में आता है ये कहाँ आएगा मैं बाद में बताऊंगा।
अगर आपको ध्यान योग करना है तो भी आपको पहले ध्यान योग के लिए सक्षम होने के लिए पहले आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, और वो कर्तव्य करना है मतलब आपको युद्ध करना चाहिए। तो ये जो है खास करके भगवान 6 अध्याय के पहले से 9वें श्लोक तक कहते हैं। फिर उसके बाद में है ज्ञान योग। अभी ज्ञान योग जो है इसका ज़्यादा उल्लेख भगवान नहीं करते हैं भगवद गीता में, पर जहाँ तक उल्लेख होता है उसका भगवान कहते हैं हाँ ज्ञान योग में संन्यास लेना है, पर उसके पहले भी क्या करना है, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है। ये भगवद गीता के अंत में बताते हैं लगभग 48वें श्लोक तक अभी बता रहे हैं। इसके पहले भगवान 3 गुणों का विश्लेषण करते हैं जो कि ज्ञान योग के विश्लेषण में आता है, और कहता है कि हर व्यक्ति 3 गुणों में बंधा है, तो उससे मुक्त होने के पहले उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए, फिर अनासक्ति आ जाएगी, फिर वो वैराग्य ले सकता है, तो उसको अब युद्ध करना चाहिए। और आखिरी है भक्ति योग। अगर आपको भक्ति योग भी करना है तो आपको क्या करना है, आपको युद्ध ही करना है। और भक्ति योग का उल्लेख अनेक जगह पे आता है भगवद गीता में, पर अगर हम एक संदर्भ के लिए देख सकते हैं तो ये है 8.4 to 7, तो कई और जगह पे भी आता है, उसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। तो पर क्या है, भगवान का एक उद्देश्य है कि मतलब ये सब क्या है, ये सब प्रोसेसेस हैं, ये सब विधियां हैं। तो एक तरह से वन पर्पस मैनी प्रोसेसेस, ऐसे भगवद गीता का उद्देश्य है कि एक ऐसे भगवद गीता की शिक्षा है कि एक उद्देश्य है और अनेक विधियां है, उसके लिए अनेक पद्धतियां है वो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। तो अभी तक जो भगवान ने बताया है किस तरह से आप कर्मकांड करोगे, तो कर्मकांड के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि साधारणतया जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो कर्मकांड की याचना पे, कर्मकांड के स्तर पे कार्य करते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसका अगर ऐसे चित्रण करना है तो कैसे होता है कि साधारण व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति पृथ्वी में है, ये अर्थ है, पृथ्वी का स्तर है ये, तो अगर व्यक्ति कर्मकांड करता है तो वो स्वर्ग जाता है। अगर वो विकर्म करता है, विकर्म मतलब पाप करता है वो, तो वो नरक जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ है जो अभी तक भगवान ने बताई नहीं है, वो है आगे बताएंगे। वो अगर वो व्यक्ति योग करता है, अभी अलग अलग योग है, योग करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो साधारण जो लोग हैं वैदिक संस्कृति में जो होते थे, अधिकांश लोग पुण्य किया करते थे। ऐसे प्राचीन काल में भी और ये योग में भी अगर हम आगे जाएंगे तो एक और आएगा जो भक्ति करते हैं, वो और भी दुर्लभ है एक तरह से। इसको और राइट इट लाइक दिस, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं योग, और अनेक योग है, उनमें से तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्त से योगिना कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मुक्ति ही नहीं, केवल इससे भगवान प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। जो भगवान की प्राप्ति होती है किसी को, वो कैसे, वो जो होती है वो खास करके भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा। अभी अधिकांश लोग जो है वो कर्मकांड करते हैं, वो पुण्य करते हैं, और पुण्य से वो स्वर्ग में जाते हैं। और अगर आप महाभारत भी पढ़ते हैं, महाभारत ये एक कर्मकांड की किताब है अधिकांश रूप से, और सब लोग क्षत्रिय की योजना करते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगी। भक्ति का उल्लेख है पर भक्ति पे ज़्यादा जोर नहीं है। एक क्षत्रिय लोग हैं, वो जानते हैं उसी संस्कृति में अनेक ऋषिगण हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर अधिकांश लोग क्या है, वो कर्मकांड का मार्ग ले रहे हैं। तो एक तरह से कैसे है ये भी एक तरह से एक प्रोग्रेशन है, ये भी एक तरह से एक प्रगति का ही लक्षण है। मतलब ये 4 पुरुषार्थ है। कौन से 4 पुरुषार्थ? हाँ, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। तो अभी जो है इनमें जो है ये तीन, पहले तीन जो है धर्म अर्थ काम, ये कर्मकांड में आते हैं, और जो मोक्ष है वो ज्ञान कांड में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अधिकांश लोग जो है वो इसी स्तर में है। सो हमें कह सकते हैं ये यहाँ पे जो है मेजॉरिटी है, अधिकांश लोग यहाँ पे है, कह सकते हैं मेजॉरिटी ही नहीं, हम कह सकते हैं वास्ट मेजॉरिटी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जो काम के परे जाके कुछ वो याचना करते हैं वो एक टाइनी माइनॉरिटी है, बहुत छोटे से लोग, बहुत कम लोग ऐसे कर रहे हैं। ये वैदिक संस्कृति में वैसे ही था। इसीलिए शास्त्र में बताया कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। ओके, अनेक लोगों में से कुछ लोग हैं जो ये धर्म अर्थ काम के परे कुछ चाहते हैं, और उनमें से बहुत ही कम लोग हैं ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे प्राप्त करते हैं। तो सबसे साधारणतः अधिकांश क्षत्रियों का जो स्तर होता है वो कर्मकांड का स्तर होता है। इसीलिए ऐसी अपेक्षा होती है, भारत में भी ऐसे लिखते हैं कि कोई व्यक्ति गुजर गए तो स्वर्गवासी। अभी वास्तव में वो स्वर्ग में गए हैं ये पता नहीं है, पर ऐसे साधारण वैदिक संस्कृति में ऐसे अपेक्षा होती है कि व्यक्ति ने पुण्यवान अगर जीवन जिया है तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो बहुत कम लोग ऐसे हिंदू लोगों में लिखते हैं वैकुंठवासी या कैलाशवासी। कैलाशवासी कभी कभी लिखते हैं, वैकुंठवासी कम लिखते हैं, अधिकांश लोग स्वर्गवासी लिखते हैं। वही ऐसी संस्कृति थी। तो अभी इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान उस स्तर से चालू करते हैं जिस स्तर पे अधिकांश क्षत्रिय होते हैं। और एक तरह से अर्जुन ने भी इसी स्तर पे चर्चा की है। अर्जुन ने पहले कहा है कि भले ही मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा और मैं स्वर्ग प्राप्त करूंगा तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो जनरली कैसे होता है, हमें जब कोई डिस्कशन चालू करना, कोई वार्तालाप संवाद चालू करना होता है तो व्यक्ति जिस स्तर पर है उस स्तर से चालू करना चाहिए हमको। नहीं तो क्या होता है, वो व्यक्ति को कुछ लिंक ही नहीं होता, व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति बहुत बीमार है और वो भी चाहता है कि किस तरह से मुझे राहत मिल जाए, मेरी दवाई से कुछ ठीक हो जाए, कुछ मुझे ठीक हो जाए, और तभी हम आपको बोलते हैं ये शरीर क्या है, तो शरीर सब क्षणभंगुरी है, एक शरीर की कुछ चिंता करते हो तुम, सिर्फ भक्ति करो। एक्चुअली तभी व्यक्ति को जो है क्या है, तभी उसको हाँ तत्व ज्ञान दे सकते हैं कभी कभी, पर महत्वपूर्ण क्या है, उस व्यक्ति को तभी हमें जिस स्तर पे दुख है उस स्तर पे उसको मदद करना जरूरी है। तो इसीलिए उसी वैदिक शास्त्र में आयुर्वेद है, वैदिक संस्कृत में आयुर्वेद है, और वो भी जो थे ब्राह्मण लोग ही वैद्य हुआ करते थे। तो जो है हमें अनेक ऊंचे ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं, पर जहाँ पे जो श्रोतागण है वहाँ से हमें चालू करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने जो शुरुआत की थी वो किस स्तर से की थी, इसी स्तर से, कर्मकांड से। इसलिए भगवान कर्मकांड के स्तर से चालू करते हैं, और उसके बाद में जब कर्मयोग के स्तर पर जाते हैं वो, तो अभी क्या होता है कि ऐसे अगर कोई अगर प्रवचन वगैरह दे रहा है तो ऐसे कहते हैं कि आपको, मान लीजिए ये रास्ता है, अगर कोई पर्वत पर चढ़ना चाहता है, ये माउंटेन ट्रेल है, तो अभी मुश्किल रास्ता है, तो क्या होता है, शायद लोग बोलेगा अरे तो बहुत चढ़ना है, बहुत मेहनत है, नहीं जाएंगे। तो जो कभी कभी क्या होता है, खास करके बच्चों को किसी माउंटेन ट्रेल पे लेके जाना है, ट्रैकिंग पे लेके जाना है, तो क्या करते हैं, ऐसे बीच बीच में कुछ गुड्डीज रखते हैं, कुछ स्वीट या कुछ टॉयज, कुछ ऐसे भेंट रखते हैं। तो क्या होता है, लोग थोड़ा अरे यहाँ पे कुछ मिल गया मुझे, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा मुझे, आगे कुछ मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, जो तो जो गुड्डीज होते हैं ना, जो ऐसे गुड्डीज होते हैं वो देख के लोग हाँ क्या है ये, जानना चाहता हूँ मैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, तो अभी ऐसे ही जब कोई प्रवचन दे रहा होता है, कोई भाषण दे रहा होता है, कोई वक्ता बोल रहा होता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि बीच बीच में ऐसे कुछ बताए कि जिससे कि जो श्रोता है उनकी रुचि पुनः जागृत हो जाए।
तो कभी कभी वो हास्य हो सकता है, कभी कोई कहानी हो सकती है, कभी कभी कोई ऐसा विधान हो सकता है जो जो बिल्कुल विरोधाभास लगे। तो उससे क्या होता है, अरे अभी तुमने ये बोला, अभी ये कैसे बोला, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत सुना या आपने कुछ गलत बोला, क्या हो गया है? तो इसको अगर आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज में इसको कहते हैं अगर प्लॉट ट्विस्ट। प्लॉट ट्विस्ट मतलब क्या, अगर एक व्यक्ति हीरो लगता है, दूसरा व्यक्ति विलन लगता है, और दोनों चल रहे हैं, और फिर अचानक जो विलन है हीरो जैसे कार्य करने लगता है और हीरो विलन जैसे करने लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये कुछ अनपेक्षित हो गया। तो जितना कुछ अनपेक्षित होता है उतना रुचि रहती है। कैसे है कि जब भी सब कुछ अपेक्षित होता है तो व्यक्ति बोर हो जाता है, उसका रुचि चला जाता है। तो अनपेक्षित जितनी चीजें होती है उससे रुचि बढ़ती है। सो जनरली अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स इंटरेस्ट। तो भगवान भी एक तरह से, भगवद्गीता ये भगवान का संदेश है, पर भगवद्गीता का संदेश से हम ये भी सीख सकते हैं कि हाउ कृष्णा इज अ एक्सपर्ट टीचर। कैसे कृष्णा बड़ा ही उत्कृष्ट रूप से उपदेश भी देते हैं, सिखाते। तो अभी यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भगवान 2 श्लोकों में बिल्कुल जो है ऑपोजिट चीज बोल देते हैं। सबसे पहले 237 में कहते हैं वो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुंक्ष्यसे महीम। तो जो ये कर्मकांड के स्तर पे है, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। और अगले ही श्लोक में बताते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कि अभी वो बोल रहे हैं कि सुख दुख की बिल्कुल परवाह मत करो, जय पराजय की बिल्कुल परवाह मत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भगवान कर्मयोग के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है कि क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि गो बियॉन्ड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। ऐसे सुख दुख जो है इसका चिंता मत करो, अरे आपने अभी ये बोला, अभी ये क्यों बोल रहे हैं आप, उससे रुचि जागृत हो जाती है, ये क्या चल रहा है ये। मान लीजिए कोई हम प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन में कहता है कि ये मैं आपको बताऊंगा, आप हरे कृष्ण का जप मत करो। अरे ये क्या हो गया, तो आप उल्टा बोल रहे हैं। फिर बाद में बताएंगे कि जब मैं परसों सरकार को प्रवचन दे रहा था कि अगर आप कार ड्राइविंग या प्लेन ड्राइविंग करें तब हरे कृष्ण मंत्र का जप मत करो आप। तो थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो क्या सरप्राइज जब रखते हैं थोड़ा, तो जब अनपेक्षा होती है, जब आश्चर्य होता है तो रुचि बढ़ती है। तो इसके बाद में फिर 39वें श्लोक में भगवान समझाते, मैं क्या कर रहा हूँ। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगी त्वयिमाम शृणु। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जो है, अभी कर्मकांडे शब्द भगवान इस्तेमाल नहीं करते, पर वो स्तर है। तो अभी बता रहे हैं कि जो सांख्य, यहाँ बताते हैं मैं सांख्य और योग को कंबाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे को मिलन कर रहा हूँ। तो सांख्य जो है यहाँ पे भगवान ने 11 से 30 में बताया है कि सांख्य मतलब क्या, शरीर और आत्मा में कैसे फर्क है, वह सांख्य का ज्ञान है। और अभी का योग का ज्ञान जो है वो यहाँ से यहाँ तक भगवान देने वाले हैं। तो जो मैंने उसका एक सार समरी जो है उसका सबसे शुरुआत में दे दिया है। तो ये 38 जो है ये एक तरह से लिंक है। 38 में भगवान क्या कर रहे हैं, उसका सार दे रहे हैं और फिर उसको विस्तार कर रहे हैं। तो ये जो है हम कह सकते हैं सार और विस्तार। सो समरी एंड इलैबोरेशन, इस तरह से भगवान कर रहे हैं। और इसमें वे क्या करते हैं, अभी फिर 40वें श्लोक से बताने लगते हैं। सबसे पहले अभी एक विधि बताई है, दूसरी विधि बता रहे हैं। और अगर दूसरी विधि जो बता रही है वो बिल्कुल पहले विधि के विपरीत है, तो फिर ये दूसरी विधि क्यों करनी है वो समझाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है हम कह सकते हैं 38 to 53, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ ये 40 है, तो लगभग 40 से 46 क्या है, ये जो है कर्मयोगा
कर्मकांड कंपैरिजन, इनकी तुलना हो रही है। और फिर बाद में कर्मयोगा एक्सप्लेनेशन है कि कर्मयोगा कैसे करना है, कर्मयोग से क्या फल मिलता है, कैसे फल मिलता है, वो बता रहे हैं। तो इसीलिए अभी अर्जुन को फैसला वही करना है कि युद्ध करना है, पर वो किस स्तर पे फैसला करना है, किस विचारधारा से वो कार्य करने, वो बता रहे हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, कर्मकांड और कर्मयोग की तुलना में प्रधान चीज़ बताते हैं कि कर्मयोग के जो कर्मकांड के जो फल है वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है। कर्मयोग के जो फल है वह शाश्वत है, वह इटर्नल है। तो ये जो इसका उल्लेख 40 में आता है, और ये जो अविपश्यता, ये जो है, ये जो उल्लेख है 43-44 में आता है। और फिर उसके बाद में और भी चीज़ भगवान बताते हैं कि किस तरह से, तो कोई कहेगा कि पर ये जो कर्मकांड है ये वेदों में ही बताया है। हाँ सही है, पर ये क्या है, दिस इज, ये पार्ट है, ये वेदों का एक अंश है, और यह जो है एक तरह से ये एसेंस है। अभी यहाँ पे कुछ आचार्यगण हैं, थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद बलदेव विद्याभूषण में थोड़ा सा अलग उत्तर देते हैं कि वो बता रहे हैं कि अभी यह जो है, इन दोनों में कौन सा, ये जो कर्मयोग है या भक्ति योग है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे कर्मयोग बता रहे हैं, भक्ति योग में भगवान का स्वयं उल्लेख आना चाहिए, वो उल्लेख नहीं है। इसीलिए साधारणतः का विश्लेषण अधिकांश कमेंटेटर जो है कर्मयोग कहते हैं, पर यह जो श्लोक है वो भक्ति योग के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी ये अगर हम कहें शास्त्रों का सार क्या कर्मयोग है, नहीं, कर्मयोग ये सार नहीं है, पर इस भवबंधन से परे जाना वह सार है। अभी उस भवबंधन से परे कैसे जाना है उसके लिए अलग अलग मार्ग है, और उनमें से सर्वोच्च मार्ग कौन सा है वो अलग है। तो यहाँ पे जो एसेंस जो है ये क्या है, ये जो यावन अर्थ उडपाने सर्वतः संप्लुतोदके, ये श्लोक में बताया गया है 46वें श्लोक में जो बता रहे हैं भगवान, वो ये जो सार किसके बारे में उल्लेख हो रहा है यहाँ पे, इट इज द पर्पज नॉट प्रोसेस। कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है ये उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ है वह बताया गया। इसलिए इसके बाद में भगवान बताते हैं कि यही इसी जन्म में अगर आप भक्ति करोगे तो क्या होगा, आप मुक्ति प्राप्त, अगर आप योग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कर्म जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, भगवान कहते हैं अनामयम, जो सारे दुखों से परे जो गति है वो आपको प्राप्त होगी। तो वहाँ पे बता रहे हैं। और फिर इसके बाद में भगवान विस्तारित भगवान, क्योंकि पहले तो अभी तक उन्हें बताया कि अच्छा ये मैं अभी दूसरी विधि आपको बता रहा हूँ, पर फिर इसमें जो सुखे दुखे समय कृत्वा, ये आप समान ऐसे क्यों रहो। अभी कोई रणभूमि में है, रणभूमि में कोई युद्ध नहीं करेगा, युद्ध करने का कोई फल की तो अपेक्षा होती ही है, मुझे युद्ध कर रहा है जीतना है इसलिए। तो अगर भगवान कहते आप हार जीत की परवाह मत करो, उसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये जो है, ये शिक्षा जो है ये थोड़ी जटिल है, और उसको कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको बहुत सरल कर देते हैं। तो क्या होता है, वो उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो अर्थहीन हो जाता है। ऐसे आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल, नॉट मोर सिंपल देन इट्स पॉसिबल। कि विज्ञान को जितना सरल है उतना सरल बनाना चाहिए, पर जितना सरल है उससे ज़्यादा सरल बना देते हैं ना, तो फिर क्या है, वो गलत समझ आती है। तो भगवान यहाँ पे वास्तव में ये नहीं कि कहीं भी नहीं कहते ये कि आप सुख दुख यश अपयश की परवाह मत करो, ये नहीं बता रहे भगवान। उन दोनों से आसक्त मत हो, उन दोनों में समान रहो। और इन दोनों में फ़र्क है एक्चुअली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट केयरिंग एंड नॉट बीइंग अटैच्ड। कि परवाह न करना और आसक्त न होना, ये दोनों एक समान नहीं है। जो नॉट बीइंग अटैच्ड, ये जो है
ये एक तरह से हम कह सकते हैं, इससे इक्वानिमिटी मतलब समदर्शिना, समान भाव आता है। पर परवाह न करना ये जो है गैर जिम्मेदारी है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और वो वीडियो गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, और उसकी माँ बोलती है पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारे एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो मान ली माता बच्चे दोनों भक्त मंदिर में आते हैं, दोनों भक्ति करते हैं, तो बच्चा कहता है माँ तुम कितने आसक्त हो मार्क से, मैं आसक्त नहीं हूँ। मैं अनासक्त हूँ। नहीं, तुम अनासक्त नहीं हो, तुम गैर जिम्मेदार हो। सो नॉट केयरिंग फॉर फ्रूट्स, जो फलों की परवाह न करना, ये भगवान नहीं बता रहे कभी। भगवान का कहने का उद्देश्य क्या है कि आप फल से आसक्त मत रहो। और फल से आसक्त मत रहो मतलब क्या है, इसका एक तरह से कह सकते हैं कि डोंट लेट द पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट डिटरमिन योर डेडिकेशन टू योर ड्यूटी। कि आपका कर्तव्य है, आपको करना है, और आपका कर्तव्य इसलिए नहीं छोड़ना है कि अच्छा मुझे फल नहीं मिलेगा तो ये क्यों करूं। कर्तव्य करना है, और कर्तव्य इस तरह से करना है कि फल मिले। पर कभी कभी ऐसा लगा कि ये कर्तव्य करने से फल मिलने ही वाला नहीं, तो क्यों फल कर्तव्य करें। तो भगवान बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो क्या कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ पे उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, और यहाँ पे उसका फल है, रिजल्ट है। तो जब हम ये कर्तव्य करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कर्तव्य से ये फल मिले। साधारण इसलिए अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान हमको अच्छी तरह से कुकिंग हो। अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो सोचता है कि प्रवचन कैसे अच्छी तरह से दिया जाए। तो हम जो कर्तव्य करते हैं वह फल, एक तरह से फल के बिना कर्तव्य करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर दूसरा यहाँ पे क्या है कि कर्तव्य जो है वह करना हमारे लिए, हमारी ये जिम्मेदारी है, कभी फल मिले या न मिले। वी वर्क इन अ वे टू गेट द रिजल्ट, बट वी डोंट वर्क जस्ट टू गेट द रिजल्ट। हम कर्तव्य इस तरह से करते हैं कि फल मिले, पर हम कर्तव्य इसलिए नहीं कर रहे कि फल मिले। मतलब माता पिता है, वो अपने बच्चों का अच्छे देखभाल करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे भक्त बने, अच्छे चरित्र हो। पर भगवान भी सबकी स्वेच्छा को नियंत्रण नहीं करते, तो माता पिता कैसे किसी को नियंत्रण कर सकते। तो वो चाहते हैं, पर अगर मान लीजिए बच्चा अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या माता पिता बच्चे को ठुकरा देंगे। तो मैं तो अपने बच्चे नहीं, वो फिर भी कर्तव्य करने का प्रयास करें जितना हो सके। तो ये समझने के लिए एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि एक है गोल है उद्देश्य, लक्ष्य, और दूसरा है फल। तो ध्येय या लक्ष्य और फल ये दोनों एक समान नहीं है। अभी भगवद्गीता बोलने के बाद भगवान ने भगवान के उपदेश के अनुसार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, और हर दिन जब युद्ध हो रहा था तभी वो स्ट्रैटेजी बनाते थे, योजना बनाते थे, और हर योजना का एक उद्देश्य हुआ करता था कि आज मैं इस शत्रु को हराऊंगा, आज मैं ये जो उनकी सेना के विभाग है उसका विनाश करूंगा। और सबसे अहम प्रसिद्ध है कि क्या हुआ, 14वें दिन में क्या हुआ, अर्जुन ने व्रत लिया कि आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो फिर मैं खुद अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो जब अर्जुन ने यह व्रत लिया तभी भगवान ने नहीं कहा अर्जुन से, हे अर्जुन तुम कर्मण्यवादी का रास्ते भूल गए क्या। नहीं, क्योंकि जो है कर्मयोग में ऐसे नहीं है कि लक्ष्य नहीं रखना है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, गोल कम्स बिफोर एक्शन, रिजल्ट कम्स आफ्टर एक्शन। कि जो हमारा ध्येय है, हम हमारा कर्तव्य करने के पहले ध्येय रखते हैं,
और वो रखना जरूरी है। पर जो फल है वो ध्येय के बाद, वो कर्म करने के बाद आता है। तो ध्येय रखना जरूरी है, पर इससे क्या होता है, इससे इंक्रीज, इससे हमारा जो कर्म है उसमें हमारा फोकस बढ़ता है। ठीक है, मुझे ये फल प्राप्त करना है, मुझे इस फल के लिए कार्य करना है, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, उससे हमारी दृढ़ संकल्प बढ़ता है। पर अगर हम और ओके इसको बोल सकते हैं हैविंग गोल जो है इज नॉट द सेम एज अटैच टू रिजल्ट। जब हम फल से आसक्त होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम एक्शन। जब कोई व्यक्ति फल से बहुत आसक्त होता है तो क्या होता है, ये फल मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली ये जो है एक तरह से भौतिक चीज़ों में हम देख सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रही है, और क्रिकेट मैच में तो सब खेलते हैं जीतने के लिए, पर वो खेलते हैं जीतने के लिए, पर मान लीजिए कोई टीम है उसके 7-8 विकेट आउट हो गए और 100-150 रन चाहिए, 2 ही विकेट बचे। तो फिर अभी ये आखिरी बैट्समैन है, वो हर बार सोचेगा कि अरे यहाँ पे 150 रन करने, कैसे करने वाले। लेकिन नहीं, आप एक बॉल खेलो, एक बॉल खेलो, एक बॉल, आपको वो जीतना है। पर क्या है, अगर आप पूछेगा अरे मैंने तो अभी 100 रन बनाए नहीं है, कैसे बनाने वाला हूँ। अगर फल के बारे में विचार करेगी तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो कर्म है करने से जब फल की गुंजाइश नहीं है, या फल बहुत इम्प्रॉबेबल लगता है, फल मिलने की संभावना बहुत कम लगती है, तो व्यक्ति हताश हो जाएगा और कार्य नहीं कर पाएगा। पर अगर सोचता है कि ठीक है, मुझे अभी मैं टीम में सहभागी हूँ मैं, और मुझे मेरे टीम जो रोल है वो करना है, जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं करने का प्रयास करूँगा, तो करते रहो। तो इससे क्या है, मतलब हम ध्येय रखना ऐसे अनुचित नहीं है, एक तरह से ध्येय रखना अच्छा है, पर उसका उद्देश्य क्या है कि हम हमारा कर्म अच्छी तरह से कर सके, हमारा कर्तव्य जिम्मेदारी से कर सके। पर जब हम फल से आसक्त हो जाते हैं तो फिर हमारे कर्तव्य से हम कभी कभी भ्रष्ट हो सकते हैं कि अगर ये फल मिलने वाला है नहीं है तो क्यों कर्तव्य करें। तो अभी अर्जुन के संदर्भ में क्या है, अर्जुन को लग रहा है कि ये जो फल है इज इट वर्थ इट, कि जो फल है युद्ध का, कि मैं भले ही मैं जीत जाऊंगा, जीतने से राज्य मिल जाएगा मुझे, पर राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे वरिष्ठों का वध करना पड़ेगा। तो क्या वो वर्थ है, क्या वो उसका कुछ फायदा है उसका। तो ऐसे सोचिए तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी आप इस समय पर आप प्रॉफिट लॉस मत देखो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो क्या है, अर्जुन के दृष्टि से देखें तो क्या है, यहाँ पे अर्जुन की पर्सपेक्टिव जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो अर्जुन के लिए लाभ क्या है, राज्य है, द किंगडम। अर्जुन के अलाभ क्या है उनके लिए, जो लॉस होने वाला है उनको, जो हानि होने वाली है, वो क्या है, वो डेथ ऑफ एल्डर्स। इनकी जो आदरणीय जो एल्डर्स है, जो वरिष्ठ हैं, उनकी वो वध होने वाला है। तो अर्जुन सोचता है कि अच्छा ये लाभ बड़ा है या वो अलाभ बड़ा है। तो लाभ बड़ा है तो युद्ध करना चाहिए, अलाभ बड़ा है तो युद्ध नहीं करना चाहिए। पर भगवान बोल रहे हैं तुम लाभ अलाभ की परवाह मत करो तुम। तो अभी यहाँ पे क्या है, कौन सा बड़ा है इसके बारे में ये ग्रेटर देन साइन है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसके बारे में कोई विरोध हो सकता है, पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम इसकी परवाह मत करो। तुम क्या करो, ये बड़ा है वो बड़ा है उसकी परवाह मत करो। तुम क्या करो, तुम अपना कर्तव्य करो। और फिर उस कर्तव्य से क्या होगा, एक तरह से हर एक कार्य जो होता है उसके अलग अलग स्तर पे उसके फल होते हैं या उसके परिणाम होते हैं।
अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति, अभी मैं यहाँ पे ये प्रवचन दे रहा हूँ, कोई भी हम कार्य ले सकते हैं कि वेरियस अलग अलग स्तर पे किसी भी कार्य के फल होते हैं। अभी मैं एक बार एक वरिष्ठ भक्त से पूछ रहा था, सन्यासी गुरु मान के, कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो वो ऑडियंस ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती किसी ने बांध के उनको यहाँ पे ला कर रखा है, वो होना ही नहीं चाहते, उनकी रुचि नहीं होती कुछ। तो अगर श्रोताओं की रुचि नहीं होती तो क्या है, वक्ता की रुचि चली जाती है। तो मैंने उनको पूछा कि उस समय उत्साह कैसे रखें, कि जब जो ऑडियंस में कोई उत्साह है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि तुम सोचो कि ये जो प्रवचन है ये आपका नेट प्रैक्टिस है, भविष्य में जब आप प्रवचन देंगे ऐसे ऑडियंस को जिनका उत्साह है तो क्या है, ये आपका प्रैक्टिस उनके रूप में देखो। मतलब क्या है, ठीक है ये ऑडियंस को रुचि नहीं है, इनको शायद इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, शायद मुझे इनको ज्ञान देने में कुछ यश नहीं मिलने वाला है। पर अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं, ये एक कार्य है, तो इसका एक फल ये है कि ऑडियंस अंडरस्टैंड्स, कि जो श्रोतागण है वो समझते हैं। और पर उसका एक और फल हो सकता है कि स्पीकर बिकम्स एक्सपर्ट। वो स्पीकर का प्रैक्टिस हो रहा है, वो और एक्सपर्ट हो रहा है। और ऐसे अगर हम जाएंगे आगे आगे अनेक हो सकता है। और एक फल हो सकता है कि कृष्णा इज ग्लोरिफाइड, कि भगवान का गुणगान हो रहा है। और भगवान का गुणगान हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे व्यक्ति का शुद्धिकरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इससे प्यूरिफिकेशन। तो हर एक कार्य के अलग अलग फल हो सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम जो तुरंत अगला का जो फल है देखते हैं और वो फल को ही देखते हैं तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मेरे भी सारे मित्र जो है वो बड़े बड़े पोस्ट में हैं अभी। और कई बार देखा कि ऐसे नहीं है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय जब टॉपर्स थे वही अभी बड़े बड़े पोस्ट में। कई बार ऐसे होता है कि जो ओके थे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमेशा फेल हो रहे थे, पर जो वहाँ पे एवरेज थे शायद अभी वो बहुत अच्छे बन गए, अच्छे पोस्ट में चले गए। तो अगर कोई सोचता है कि मुझे पढ़ाई का एक ही लक्ष्य है कि मुझे मार्क्स प्राप्त करने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शायद उनको इतना पूरा याद नहीं रहता कि मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से, पर शायद उन्होंने प्रैक्टिकल अच्छे किए हैं, तभी जो विषय है वो अच्छे से समझा है। विषय के बारे में जो व्यावहारिक ज्ञान है वो उन्होंने अच्छा प्राप्त किया है, उससे उसका फायदा हो सकता है उनको। तो कभी कभी हमको क्या होता है, जो इमीडिएट जो तुरंत फल मिलने वाला है वो नहीं मिलता है, पर उससे कोई बड़ा फल है वो मिल सकता है। तो जब हम कहते हैं कर्मयोग करो, कर्मयोग में फल से आसक्त मत हो, तो साधारणतः शास्त्रों में कैसे होता है कि जब भी कोई बोलते हैं फल, जैसे हम बोलते हैं कि आपको इच्छाओं को त्यागना है, जैसे डिजायर जब बोलते हैं तो ऐसे वो इम्प्लाइड है कि उसका मतलब क्या है, मटीरियल डिजायर्स। आप इच्छाओं को त्यागो, मतलब क्या, आप भौतिक इच्छाओं को त्यागो। अगर आप आसक्तियों को त्यागो तो क्या मतलब है उसका, भौतिक आसक्तियों को त्यागो। क्योंकि भगवान ये आगे बताते हैं कि अभी कैसे है कि भगवान बताते हैं कि स्पिरिचुअल डिजायर जो है वो अच्छी है, बहुत आध्यात्मिक इच्छा जो है वो अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं वो कि माम इच्छा तुम धनंजय, आप मेरी इच्छा प्राप्त करो। फिर जो आध्यात्मिक आसक्ति है वह भी अच्छी है। भगवान कहते हैं कि इसके बारे में बताते हैं कि इस आध्यात्मिक इच्छा के बारे में बताते हैं वो किस तरह से, मई आसक्त मनः पार्थ, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं वो कि उसी तरह से जब आप फल से अनासक्त रहो, इसका मतलब क्या है, भौतिक फलों से अनासक्त रहो आप।
कि जो आध्यात्मिक फल है उनका कई बार भगवान गुणगान करते हैं कि इस तरह से ये मुझे प्राप्त होते हैं और वो परमाम गति में, वो सर्वश्रेष्ठ गति है। ये गति माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। क्या है उसके शुरुआत, क्या है? नहीं, उसके पहले माम उपेत्य दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः, कि ये परम गति है, ये सर्वोच्च प्राप्ति है। तो कई बार भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक जो फल है वो अच्छे है और उसको प्राप्त करना अच्छा है। तो जब भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, कि आप फल से आसक्त मत रहो, मतलब क्या है? जो भौतिक फल है उससे आसक्त मत रहो। तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध से तुम जीतोगे या नहीं, तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम क्या खोने वाले हो, इसकी परवाह मत करो। तो अभी वही देखते हैं, अगर आप युद्ध कोई कर रहा है तो युद्ध का एक फल होता है कि विक्ट्री, जीत या हार। तो भगवान कह रहे हैं इस फल से आप अनासक्त हो जाओ, डिटैच्ड। पर वो ये भी बताते हैं कि इसी से आपको एक और फल मिलेगा और वो है मुक्ति। और ये भगवान बहुत अच्छा है बोलते हैं। अब हम भक्ति शास्त्र में बोलते हैं कि मुक्ति जो है, मुक्ति तुच्छ है एक तरह से, भक्ति या प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। पर ये भी ये सही है कि जो प्रेम है, जो भगवत प्रेम की प्राप्ति है, वो भी एक प्रकार की मुक्ति ही है, 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। तो इसलिए कह ऐसे नहीं कि मुक्ति को बुरा मानना है। भगवान का भगवगीता में विमुक्ति उल्लेख करते हैं। तो जो है मुक्ति जो है आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए भगवान बता रहे कि आप अभी युद्ध करने वाले हो। कर्मयोग में युद्ध करना मतलब क्या है? कि आप जो फल की अपेक्षा, फल की आसक्ति मत रखो, आप कर्तव्य करो, और कर्तव्य करोगे तो यहाँ पे ये फल मिले वो फल मिले, तुम हारो या जीतो, तुम्हारी ये हानि हो या तुम्हारी ये फायदा हो, उसके परे तुम क्या होगे? तुम मुक्ति की ओर जाओगे और वह सर्वोच्च प्राप्ति है। और अभी ये बताते हैं जब भगवान, तो तभी भगवान कई बार ऐसे बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वित्तरिता गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। ऐसा व्यक्ति जो है समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। 52-53 श्लोक जो वर्णन करते हैं भगवान कि इस तरह से वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, उसका मन बड़ा शांत और संतुष्ट समाधि में रहता है। तो फिर जब ये बता रहे हैं तो अर्जुन के मन में सवाल आता है कि ऐसा कैसा व्यक्ति होगा ये? क्योंकि अर्जुन अभी सोच रहे कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। भगवान ने तो बताया, पहले तो बताया युद्ध करना है, फिर बताया कि आप कर्तव्य करो बिना फल के आकांक्षाएंगे। पर अभी बोल रहे हैं कि आप बड़े शांत हो जाओगे। तो ये जो व्यक्ति जो बता रहे हैं आप, अभी जो व्यक्ति समाधि में रहेगा, तो व्यक्ति के लक्षण क्या है, ऐसा व्यक्ति कैसे कार्य करता है? तो कई बार क्या होता है, जब एजुकेशन, जब शिक्षण होता है, तो यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक विद्यार्थी है और एक शिक्षक है। तो कई बार क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो कंसेप्ट्स में सोचते हैं, संकल्पनाएं, धारणाएं में सोचते हैं, पर जो विद्यार्थी जो होता है वो इमेजेस में सोचता है कि अच्छा आप इस धारणा बता रहे हो, संकल्पना बता रहे हो, इस संकल्पना कैसे है? तो इसीलिए अभी भगवान बता रहे कि जो इस तरह से कार्य करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन सोचे कि मैं ऐसे व्यक्ति को पिक्चर कैसे कर सकता हूँ, कौन कैसा व्यक्ति है ये? तो उनके इसीलिए वो व्यक्ति एक स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अभी ये जो नॉलेज ट्रांसफर होता है, तो अभी अर्जुन एक स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन टोटल गीता में किसी को पता कितने सवाल पूछते हैं? 17 सवाल पूछते हैं।
तो उसमें से पहला सवाल जो है वो 2.7 में आ गया, दूसरा सवाल जो आता है 2.54 में आता है। यहाँ पे पहला सवाल जो है धर्म के लक्षण, धर्म कौन सा क्या है मुझे बताइए। और एक तरह से कह सकते हैं कि वो बड़ा सवाल है और उस सवाल के जवाब में बाकी सब सवाल भगवान पूछ रहे हैं। तो अभी दूसरा सवाल पूछते हैं, स्थितप्रज्ञ के जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया, उसके लक्षण क्या है। तो धर्म क्या है पहला सवाल है, फिर दूसरा स्थितप्रज्ञ क्या है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है, यह पूछते हैं। तो अभी जब भगवान पूछते हैं तो अच्छा भगवान को पूछते हैं अर्जुन, तो कैसे है, अर्जुन भी एक काव्यात्मक रूप में पूछ रहे हैं। कई बार जब हम बातचीत करते हैं तो हम मुहावरे या इडियम्स, ऐसे इंग्लिश मीडियम्स कहते हैं, मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होते हैं इनका जो अर्थ होता है वो नॉन लिटरल होता है। नॉन लिटरल मतलब वो जो शब्दशः अर्थ नहीं होता है उसका। अच्छा, कई बार जैसे मुहावरे होते हैं उनका शब्दशः अर्थ लेंगे तो कुछ अर्थ ही नहीं आएगा उसका। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका शब्दशः अर्थ अगर कोई अगर ये हिंदी में प्रवचन हो रहा है, कुछ कोई फॉरेनर आया है और उनको अब भाषांतर कर रहे हैं, द घोस्ट्स ऑफ किक्स डोंट लर्न बाय वर्ड्स। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तुम्हारे बात मुझे मानने नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो जो लिटरल होता है कई बार जो शब्दशः अर्थ लेते हैं तो उससे कभी कभी अर्थ नहीं आता है। साधारण बातचीत में क्या होता है, शब्द हम समझ जाते हैं संदर्भ से कि ये लिटरल अर्थ लेना है या नॉन लिटरल अर्थ लेना है। शब्दशः अर्थ लेना है क्या होता है, क्या कहते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ कहते हैं जिस तरह से। तो और खास करके भगवद तो एक कविता है, काव्यात्मक रूप बताई गई, और काव्यात्मक रूप में कई जगह पे जो शब्दशः अर्थ नहीं लिया जाता, भावार्थ होता है। तो इसीलिए अर्जुन जो सवाल भी पूछ रहे हैं, तो 4 सवाल पूछते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, अभी भाषा मतलब क्या है, क्या सारे स्थितप्रज्ञ लोग कोई विशेष भाषा में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, या कोई सीक्रेट भाषा है उनकी। जैसे कुछ ऐसे कुछ पहले जासूस, एस्पियोनाज करने वाले जासूस होते थे, वो एक दूसरे से ऐसी भाषा में बोलते थे कोई समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। ऐसे क्या उनकी कोई सीक्रेट लैंग्वेज है भाषा। तो अगर हर इन चारों शब्द का अर्थ जो है ना, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, लिटरल मीनिंग जो शब्दशः अर्थ है, और एसेंशियल मीनिंग। तो ये चारों सवाल जो है, ये चारों सवाल का अगर हम शब्दशः अर्थ देखेंगे तो कुछ अर्थ होगा ही नहीं उसका। तो वो पूछते हैं भाषा, इसको हम तो भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज। पर भाष्यते इति भाषा मतलब क्या, इसका अर्थ है कि जिससे हम किसी का भाष्य, किसी का लक्षण बताते हैं। तो हम भाषा से क्या करते हैं, ये वस्तु ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, भाषा से हम किसी का लक्षण बताते हैं। तो वास्तव में भाषा का अर्थ यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत। अभी ये जो होता है ये थोड़ा सा अजीब ही सवाल लगेगा। कोई कहता है कि प्रभाषेत मतलब एक तो भाषा हो गई, दूसरा हो गया स्पीच। मतलब जैसे आप किसी भाषा में बोल सकते हैं और उस भाषा में कभी कभी मधुर बात कर सकते हैं, कभी कभी आप कटु बात कर सकते हो। तो उनकी वाणी कैसे है, कैसे सकते भाषा और वाणी, स्पीच मतलब वाणी कह सकते हैं। प्रभाषेत तो उनकी वाणी कैसी है, मतलब क्या है कि सारे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं, उनकी बड़ी मधुर वाणी होती है या एक प्रकार की वाणी होती है। नहीं, यहाँ पे स्पीच का मतलब ये है, इट्स मोर ऑफ टोन ऑफ स्पीच। टोन ऑफ स्पीच मतलब कि जब वो जीवन में अप डाउन होते हैं। अभी अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भगवान ने बताया कि सुखे दुखे समय कृत्वा, आप इन सब में समान रहो। तो फिर जो ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो जब उनके जीवन में सुख और दुख आता है तो उसका सामना कैसे करते हैं वो। तो टोन ऑफ स्पीच कैसे, मतलब रिस्पॉन्स
टू ड्यूअलिटीज। कि जब व्यक्ति के जीवन में ऊपर नीचे जब आता है तो फिर वो किस तरह से उसको सामना करता है। तो कोई व्यक्ति होते हैं कि ऐसे साधारणतः बड़े मधुर बात करते हैं, पर जो उनकी बात कोई मानता नहीं है, उनके खिलाफ हो जाता है, तो फिर ऐसे वचन बोलने लगते हैं, अरे बाप रे, ये तो ऐसे गालियां देने लग गया, ये करने लग, कौन व्यक्ति है ये हमको आशा लगता है कैसे पूरा बदल गया है ये। तो क्या ऐसे जब उनके उनके मन के अनुसार चीज़ें नहीं होती, क्या पूरी उनकी वचन बदल जाता है या वो समान रहता है? ये प्रभाषेत इसका अर्थ है। और सिद्ध प्रज्ञ का सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अभी ये बैठना है, किस तरह से बैठते हैं वो, अभी ये क्या है, इसका क्या मतलब है? क्या सारे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति किसी वीरासन में बैठते हैं हमेशा, या कोई योगिक आसन में हमेशा बैठे रहते हैं? तुम उस आसन में नहीं बैठे हो, तुम सिद्ध प्रज्ञ नहीं हो, खत्म। क्या ऐसे मतलब है इसका? नहीं, जो किम आसीत, सॉरी आसीत किम आसीत व्रजेत किम। तो आसीत का मतलब क्या है? अभी बैठने का लक्षण ये है कि किस तरह से वे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो रिस्ट्रेनिंग सेंसेस, किस तरह से वो अपने, मतलब क्या है, जब हम बैठते हैं तो क्या है, हम सारी इंद्रियों को हम नियंत्रित कर रहे हैं। कि हमारे हाथ पैर हिलना चाहते हैं, पैर हिलना चाहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो बैठते हैं तो बिल्कुल चंचल होते हैं, लेकिन वैसे बैठ नहीं पाते हैं। तो कैसे वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और अब व्रजेत किम, तो व्रजेत मतलब क्या, ये किस तरह से चलते हैं। तो क्या कि भगवान, क्या भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या ये स्थित प्रज्ञ लोग कुछ फैशन परेड में जैसे लोग रैंप पे चलते हैं वैसे चलने वाले, कुछ उनका स्पेशल कुछ चलने की पद्धति होती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। वो भी इसमें भी क्या है, क्या कहते हैं, वॉकिंग स्टाइल, गेट, इंग्लिश में गेट शब्द कहते हैं। गेट मतलब किस तरह चलते हैं, इसके सिंह जैसे चलन है, क्या कहते हैं ना, कोई कहते हैं सिंह जैसे चलता है, वो शान से चलता है। तो ये नहीं पूछ रहे अर्जुन, क्या पूछ रहे हैं, वो किस तरह से अपने इंद्रियों को कार्य में लगाते हैं। तो ये चारों सवाल जो है नॉन लिटरल है, वो लिटरल नहीं है, नॉन लिटरल है। और इनकी जो जवाब है, भगवान हर एक सवाल का जवाब देते हैं। अभी इसका सवाल जो जवाब है एक ही श्लोक में देते हैं, 55। जो कहते हैं उसका प्रधान लक्षण है कि वो बाह्य सुख की कामना नहीं करते हैं, वो अंदर में सुख की प्राप्ति करते हैं। फिर जो अगला है उसका जवाब 2 श्लोकों में भगवान देते हैं। वो कहते हैं कि इस जीवन में सुख या दुख आता है, वो तो आते ही रहता है, उसमें अंतरंग रूप से वो शांत रहते हैं, और बाह्य रूप से वो न तो सुख की प्रशंसा करते हैं न दुख की निंदा करते हैं। अच्छी चीज़ की प्रशंसा नहीं करते, बुरी चीज़ की निंदा नहीं करते, जो आता है वो स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, इसका वर्णन जो है वह 58 से 61 तक है। कि वो अपने इंद्रियों को, जैसे कछुआ नहीं, खरगोश, जैसे खरगोश नहीं, सॉरी कछुआ ओके, ऐसे कुर्म, कछुआ जो है वह अपने सारे हाथ पैरों को अंदर ले लेता है, वैसे ही वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। और फिर ऐसे करके सिर्फ ऐसे नहीं बैठते, वो निष्क्रिय नहीं, क्या करते हैं, वो भगवान पे चिंतन करते हैं, मत परहा वो लिखाता है। और फिर बाद में 62 to 71 वो किस तरह से अपने इंद्रियों को कार्य में लगाते हैं, बताते हैं। अभी कुछ आचार्यगण बताते हैं कि ये जो है ये 63 तक जाता है और ये 64 से चालू होता है। वो अलग हो सकता है विश्लेषण, मतलब वो कहते हैं कि आप 63 तक बताते हैं क्योंकि आप, ठीक है, आप सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हो, पर आपका मन कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। अगर ध्यायतो विषयान पुंसा कर रहे हैं तो सारे इंद्रियां नियंत्रित हो, पर अगर मन आपका इंद्रियों में लग रहा है, इंद्रियों के विषय में लग रहा है, तो उससे आपका पतन हो जाएगा। और फिर ये 64वां श्लोक जो है, वहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, चरती, जो व्रजेत और चरती एक समान शब्द है, तो इसलिए 64वें श्लोक से उसका उत्तर शुरू होता है। और जो 72वां श्लोक है वो एक तरह से समरी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं भगवान, अभी ये 4 सवाल में आखिरी जो 2 सवाल है उन पे भगवान ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसमें से भी आखिरी जो सवाल है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। से 56 टू, अगर बाल मानी 58 से 63 भी कहते हैं, वो कितने श्लोक है, वो 6 श्लोक हो गए।
और 64 to 71 ये 8 श्लोक हो गए। तो अभी क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रवचन देते, उसके अपने कोई सवाल पूछता है, तो शायद 2-3-4 सवाल पूछते हैं, तो अभी जो वक्ता है वो सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर अगर वक्ता को कोई एक पॉइंट ज़्यादा उनको जोर देना है क्लास में, तो उससे संबंध में कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब वो विस्तार से देंगे। तो इसी तरह से अभी अर्जुन को क्या करना है, अर्जुन को एक तरह से कर्मयोग किस तरह से करना है, युद्ध करना है उसके लिए। और युद्ध करना है मतलब क्या है कि उसको अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है। अगर हम पहले अध्याय में देखा कि जो है अभी हम कहते हैं अगर हम अर्जुन की परिस्थिति देखते हैं, अर्जुना ऑन बैटल फील्ड, अगर उसको युद्ध करना है तो अर्जुन को क्या करना है, रिस्ट्रेनिंग सेंसेस, उसको अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है। किस तरह से करना है, अगर वो अर्जुन युद्ध करते समय भीष्म के बारे में सोचेगा, द्रोण के बारे में सोचेगा, तो क्या हो गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। चिंतन करेगा तो क्या होगा, अरे ये तो मेरे इतने आदर के पात्र, इतने करीब के हैं, उनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, कौन कहता है मुझे ऐसे युद्ध करना चाहिए, ऐसा युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। और युद्ध नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो श्रुति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अभी अगर आप पहले अध्याय में याद करते हैं तो क्या हो गया, जब भगवान दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को लाते हैं तो क्या कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम, कि सारी सेना में जब बीच में आते हैं तो अर्जुन, दो अर्थ हो सकते हैं उसके, कि एक तरह से भगवान जानबूझ के बीच में लाते हैं, पर बीच में कहीं भी ला सकते थे, वो भीष्म और द्रोण के सामने लाते हैं। या दूसरा है कि बीच में से सब देख रहे हैं पर अर्जुन की दृष्टि में उनको भीष्म और द्रोण प्रथम दिखते हैं। तो अभी अर्जुन को क्या करना है, वो अगर भीष्म और द्रोण को देखते रहेंगे तो उनका जो दृढ़ संकल्प है चला जाएगा। तो रिस्ट्रेनिंग सेंसेस मतलब डोंट फोकस ऑन भीष्म एंड द्रोण। तो जब आपको उस समय युद्ध करना है तो क्या करना है, ये मेरे रिश्तेदार ये मत देखो, अपने इंद्रियों को अंदर ले लो और एकाग्र करो कि मुझे कर्तव्य करना, युद्ध करना है, उसके लिए इंद्रियों को अंदर ले लेना है। और फिर एंगेजिंग सेंसेस, इंद्रियों को अभी कार्य में लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, भगवान बताते हैं कि आपको युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए बताते हैं कि आप जो युद्ध करोगे, लोग सोचेंगे कि तुम एक राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहे हो, पर तुम राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जो उद्देश्य क्या है, तुम कुछ और प्राप्त करना चाहते हो, तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तुम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो। तो दुनिया ये नहीं समझेगी, पर तुम अब एकाग्रता से कार्य करो। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम कहते हैं। तो जो है कि जब आप कार्य कर रहे हो, जब हम मान लीजिए अगर हम प्रवचन दे रहे हैं तो फिर हम देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति यहाँ से, ये व्यक्ति किसी से ये बोल रहा है, ये व्यक्ति उससे वो बोल रहा है। तो अगर हम सोचने लगे हर व्यक्ति क्या बोल रहा है हमारे बारे में, तो हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम हमारा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारा कार्य करना है तो जिस कार्य करना है उस पर हमें केंद्र करना है। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप आपके कर्तव्य पे कार्य करो। कर्तव्य कैसे करना है उस पे आप जोर दो, न कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी, नॉट ऑन द वर्ल्ड्स परसेप्शन। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। तो जब हमको एक तरह से, जब हम कार्य भी कर रहे हैं तो हमको इंद्रियों को अगर कार्य में लगाना है, उस समय पे भी ऐसे इंद्रियों को इधर उधर घूमने नहीं दे सकते। मान लिया हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या है, हमको आगे देखना है,
कभी कभी क्या होता है, मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, तो नहीं मैंने ड्राइविंग नहीं कर रहा था, ज़्यादा कोई और ड्राइविंग कर रहा होता है, मैं बाजू में बैठा होता हूँ। तो कभी कभी डिवोटीज में सवाल पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि विल यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय माई आंसर। अगर मैं जवाब देता हूँ क्या उससे आपका ध्यान भ्रष्ट हो जाएगा? तो बोले कि एक वक्त वो आप जोक करते बोले इट डिपेंड्स ऑन योर आंसर। तुम्हारे जवाब पे निर्भर है हो। तो क्या है कि बोले कि अगर किसी का बहुत कोई गंभीर सवाल है तो फिर बोलते हैं कि किसी और को ड्राइविंग कर देना, हम दोनों पीछे बैठते हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग करना है तो इंद्रियों को एंगेज करना है, पर एंगेज मतलब इधर उधर कहीं भी जाने नहीं देना है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इंद्रियों को एंगेज करना है, इंद्रियों को वहाँ पे लगाना है। तो उसी तरह से अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध करोगे तो कोई आपकी निंदा कर सकता है। यहाँ निशा सर्वभूतानां श्लोक का वहाँ पे क्या संदर्भ है कि भौतिकवादी लोग जो 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 कर्मकांड के स्तर पे जो युद्ध कर रहे हैं वो सोचेंगे तुम युद्ध तो अपने अपने एक राज्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, और ऐसे लोग नहीं समझेंगे कि तुम किस लिए युद्ध कर रहे हो। पर तुम उसकी चिंता मत करो, तुम क्या करो, तुम एकाग्रता से युद्ध करो और आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जो भी चाहे दुनिया कुछ कह रही है, लोग कुछ कहने वाले हैं, वो सारे जो विचार आएंगे तुम्हारे मन में, लोग तुम्हारे शायद कानों से तुम्हारे मन में आएंगे, पर मन में उनको बैठने मत दो। तुम अपना मन जो है पूरा जो उद्देश्य है, जो कर्तव्य है, उससे भरने दो, और उससे तुम उनके द्वारा विचलित नहीं होगे। और भगवान अंत में कहते हैं, ये पहली बार जो अंत काल के महत्व के बारे में भगवान उल्लेख करते हैं। वो कहते ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति सत्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो ब्रह्म निर्वाण जो है मतलब यह है मुक्ति है, जो परम प्राप्ति है। इस तरह से भगवान कहते हैं, इस तरह से अगर आप रहोगे, जीवन में जियोगे और अंत काल तक भी इस तरह से रहोगे, तो ज़रूर तुम परम सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। और इस तरह से जो भगवान का पॉइंट था, अभी अर्जुन ने एक सवाल पूछा, तो कभी क्या होता है, मैं इस पॉइंट से एंड करता हूँ, ज़्यादा हो गया टाइम। तो कि मान लीजिए ऐसे प्रवचन चल रहा है और कोई सवाल पूछता है, तभी इस सवाल के जवाब में कोई कभी इधर चला जाता है, कभी कोई इधर चला जाता है। हाँ, तो पर जो एक्सपर्ट क्या है, एक्सपर्ट टीचर सवाल भी इधर जा रहा होगा तो सवाल से वापस अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। सवाल का जवाब देते हैं पर वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है, अर्जुन के जो सवाल पूछते हैं, तो एक तरह से जो ये 54 में क्वेश्चन है, तो 55 तो लगभग 58 जो है, 55 to 57 जो है थोड़ा टेंजेंट है कि, पर उसके बाद में 58 to 72 वो जो है बराबर, जो संदर्भ में उसका क्या मतलब है, संदर्भ में क्या है, अर्जुन को अपना कर्तव्य करना है, युद्ध करना है, उस पे बराबर भगवान एक्सपर्टली उसी पॉइंट पे बराबर अंत में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे अध्याय का हमने जो आखिरी 2 विभाग आज देखें। तो जो पहला विभाग था जो हमने देखा कि 38 से 72 तक हमने देखा, तो इसमें जो है पहला विभाग जो आता है 53 तक, इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, कर्म कांड कर्मयोगा का तुलना है और कर्मकांड कर्मयोगा का एक्सप्लेनेशन है। और इसमें हमने देखा कैसे भगवान वही उद्देश्य है अर्जुन को युद्ध कराना, पर उसको अलग अलग पद्धतियों से ला रहे हैं। तो पहले कर्मकांड से, फिर कर्मयोग से, और आगे अगले योग से आएगा। और इसमें हम देखा कि एक चीज़ महत्वपूर्ण देखा कि फल और ध्येय इनमें फ़र्क है, गोल जो और ये एक नहीं है। तो उद्देश्य रखना अच्छी बात है, पर फल से आसक्त होना, उससे हम हमारे कर्तव्य से मोहित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान ने जो है अर्जुन सवाल पूछते हैं तो स्थितप्रज्ञ के लक्षण जो है उसके बारे में बताया है, और उसके बारे में हमने 4 लक्षण देखे, और कैसे भगवान जो है अधिकांश समझ होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भगवत कैसे लिटररी है या नॉन लिटरल है, शब्दशः अर्थ नहीं है उसका जो है भावात्मक अर्थ देखना है जो क्वेश्चन सवालों में, और सवालों के जवाब में किस तरह से भगवान
एक्सपर्टली जो मेन विषय है उस विषय पे बराबर जोर देते हैं, इसीलिए जो आखिरी 2 सवाल हैं उन पे ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं भगवान। तो अभी भगवान ने तो एक तरह से स्पष्ट बता दिया है उनकी दृष्टि से, पर अर्जुन इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्जुन क्यों भ्रमित हो जाते हैं और किस तरह से उनके भ्रम से उनको भगवान आगे ले जाते हैं, उसकी चर्चा हम कल के प्रवचन में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।